हेलो स्टूडेंट्स, हम आज प्रूव करने वाले हैं थ्योरम को जो कहता है कि किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आइए देखते हैं फिगर में। इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं इनके तीन एंगल हैं, तीन कोण हैं, जिसे हमने नाम दिया है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। हमें इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होगा और अपोजिट वर्टेक्स पर, अपोजिट सिरे पर से होकर गुजरेगा। हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक लाइन जो कि BC के पैरेलल होगा और इस A पॉइंट, इस A वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। जैसा कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि BC के पैरेलल है और पॉइंट A से होकर गुजर रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं EF। इसका नाम हम दे दिए EF। EF एक लाइन है जो BC के पैरेलल है और A से होकर गुजर रहा है। तो हम लिख सकते हैं BC पैरेलल टू EF। और जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमें दो एंगल और मिल रहा है। एक एंगल ये मिल रहा है और एक एंगल ये मिल रहा है। चलिए आइए हम इनका भी नामकरण कर देते हैं। इन्हें भी हम नाम दे देते हैं एंगल 4 और एंगल 5। जैसा कि हम जानते हैं, किसी दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा काटती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और इनके ये दो एंगल होते हैं वो इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाते हैं। हम कहते हैं ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। गौर से देखते हैं अगर इस फिगर में, तो AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि BC और EF को कट कर रही है और एंगल 2, एंगल 4 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली हम इसे देखते हैं AC को, तो AC भी ट्रांसवर्सल लाइन है और एंगल 3, एंगल 5 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की। तो इंटीरियर एंगल का सम 1, 2, 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 2 को एंगल 4 से रिप्लेस कर दिए और एंगल 3 को एंगल 5 से रिप्लेस कर दिए हैं। एक बार फिर से हम इस फिगर की तरफ देखते हैं, तो एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो हम कह सकते हैं इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पर हैं तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो कह सकते हैं जब ये 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 1 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसके बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा।
जिन स्टूडेंट्स को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन नहीं समझ में आया, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।